KPIT टेक्नोलॉजी इंडिया के अंदर सबसे ज्यादा फास्ट ग्रोइंग करने वाला मोबिलिटी कंपनी है KPIT टेक्नोलॉजी। अगर आपको लगता है कि इंडिया के अंदर इलेक्ट्रिक व्हीकल्स बहुत ही तेजी से ग्रो करने वाला है तो KPIT टेक्नोलॉजीज को बहुत ज्यादा फायदा मिलने वाला है, क्योंकि कंपनी का काम ही है मोबिलिटी को यहाँ पे स्मार्ट बनाना। तो वीडियो के अंदर हम लोग जानेंगे कि KPIT टेक का फंडामेंटली कैसे दिखाई दे रहा है, लॉन्ग टर्म के हिसाब से अगर आप निवेश करना चाहते हैं तो कैसा होगा, साथ ही साथ कंपनी का कैपेक्स एंड जो कर्जा है उसके बारे में भी डिस्कस करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। पहले ये कंपनी मोबिलिटी सॉल्यूशन बिजनेस के नाम से जाना जाता था, बाद में इसका नाम चेंज होकर KPIT पड़ा। कंपनी का जो मेन काम है वो मोबिलिटी सप्लाई करना है। ऑटोनोमस, क्लीन, स्मार्ट एंड कनेक्टेड व्हीकल्स के ऊपर कंपनी काम करते हैं। मतलब कोई भी व्हीकल्स को स्मार्ट बनाने का काम ये पर्टिकुलर कंपनी करते हैं। तो विदाउट मैन पावर कोई भी एक व्हीकल्स को कंट्रोल करने का काम ये पर्टिकुलर कंपनी के द्वारा किया जाता है। अगर कंपनी का डेवलपमेंट सेंटर की बात करें तो यूरोप के साथ साथ USA, जापान, चाइना जैसे बड़े बड़े कंट्रीज के अंदर इसका डेवलपमेंट सेंटर है। और सबसे ज्यादा ग्रोथ कंपनी जर्मनी के अंदर दिखाया है, क्योंकि वहां पे मार्केट के अंदर डिमांड बहुत ज्यादा है। जैसे बड़े बड़े ऑटो कंपनी जर्मनी से बिलोंग करते हैं तो वहां पे इसका ग्रोथ बहुत तेजी से हो रहा है, इसीलिए कंपनी ज्यादातर निवेश वहीं जर्मनी के अंदर करते हुए आपको देखने को मिलेगा। अगर कंपनी का रेवेन्यू आप देखते हैं तो यहाँ पे $1 मिलियन के हिसाब से दिया गया है। थोड़ा सा अप एंड डाउन सिचुएशन आपको रिसेंट कंडीशन में देखने को मिल रहा है, क्योंकि वॉलेटिलिटी मार्केट के अंदर। अगर आप नेट कैश की बात करें तो कंपनी के अंदर जो $1 मिलियन का नेट कैश है वो किस तरह से कंपनी यहाँ पे ग्रो कर रहा है, वो बहुत ही तेजी से यहाँ पे ग्रोथ होते हुए आपको देखने को मिल रहा है। EBITDA मार्जिन देखिए तो कंपनी मार्जिन के अंदर बहुत ही स्ट्रॉन्ग दिखाई दे रहे हैं और धीरे धीरे अपना जो मार्जिन है उसको ग्रोथ की तरफ इशारा दे रहे हैं। अगर कंपनी के अंदर टोटल रेवेन्यू की बात करें तो 41% कंपनी रेवेन्यू USA से ही कमाता है और यूरोप के अंदर 38 to 39% कंपनी यहाँ पे रेवेन्यू अर्न करते हैं एंड रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड 20% के आसपास कंपनी रेवेन्यू कमाते हैं। लेकिन अगर आप व्हीकल्स की सेक्टर वाइज देखते हैं तो पैसेंजर व्हीकल्स के ऊपर कंपनी 75% डिपेंडेंट है और कमर्शियल व्हीकल की बात करें तो वहां पे 23% का डिपेंडेंसी आपको देखने को मिलेगा। साथ ही साथ आपको ये भी बता दूं कि कंपनी टॉप जो 17 क्लाइंट्स है उसमें से 84% का रेवेन्यू अर्न करते हैं। तो ज्यादातर जो रेवेन्यू कंपनी अर्न करते हैं वो 17 क्लाइंट के ऊपर से ही। और यहाँ पे क्लाइंट की मतलब कोई भी इंडिपेंडेंट पर्सन नहीं है, ये बड़े बड़े कंपनी यहाँ पे क्लाइंट बेस हिसाब से आपको देखने को मिलेगा। इवन आप KPIT का मैनेजमेंट देखेंगे तो वो भी बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, सबका बैकग्राउंड बहुत ही ज्यादा एक्सपीरियंस से भरा हुआ है। अगर आप चेयरमैन की माने तो पर्टिकुलर कंपनी को लेके बहुत ही ज्यादा पॉजिटिव है और कंपनी का चेयरमैन का कहना है कि आगे आने वाले 4 या 5 साल के अंदर अच्छा खासा रिजल्ट आपको देखने को मिलेगा KPIT के अंदर। तो ग्रोथ के बारे में कंपनी बहुत ज्यादा पॉजिटिव है। अगर आप CEO की माने तो CEO का कहना है कि डबल डिजिट ग्रोथ आप देख पाएंगे कंपनी के अंदर, ऐसा पॉजिटिवनेस मैनेजमेंट के द्वारा बताया जा रहा है। सब्सक्राइब नाउ एंड प्रेस द बेल आइकन। अभी बात करते हैं कंपनी का कैपेक्स के बारे में। तो जैसा कि आप स्क्रीन में देख पा रहे हैं कि कंपनी तो 40 मिलियन रुपीस कंपनी यहाँ पे कैपेक्स करते हुए दिखाई दे रहा है इस क्वार्टर के अंदर। तो बहुत ही बढ़िया एक कैपेक्स कंपनी के द्वारा किया गया है और लॉन्ग टर्म के हिसाब से कंपनी के ऊपर एक कर्जा भी था करीब 188 करोड़ का, तो वो भी कर्जा कंपनी यहाँ पे चुका दिए है। तो अगर आप कर्जे की बात करें तो आप यहाँ पे देख पा रहे हैं कि ग्रॉस कैश कंपनी के पास कितना था 6,478 और इसमें से लॉन्ग टर्म का कर्जा निकालने के बाद अच्छा खासा कैश है कंपनी के पास बनते हुए आपको देखने को मिल रहा है। तो क्वार्टर टू क्वार्टर वाइज नेट कैश के अंदर कंपनी 1929 मिलियन रुपीस का यहाँ पे एक्स्ट्रा पैसा जनरेट किया है। तो बहुत ही बढ़िया कामकाज KPIT के अंदर दिखाई दे रहे हैं। तो जैसे कि आपको पता है कि KPIT का बिजनेस इंडिया के अंदर नहीं आउट ऑफ इंडिया भी बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, तो उस हिसाब से कंपनी का इन्वेस्टमेंट अकाउंट्स आप यहाँ पे देख पा रहे हैं। अगर आप डिविडेंड की बात करें तो फाइनेंशियल ईयर 2020 जहां पे कंपनी ₹1 का डिविडेंड दिया था तो वो बढ़ के यहाँ पे 1.50 यहाँ पे हो गया है। अगर आपके मन में ये सवाल है कि फ्यूचर में KPIT किस तरह से काम करेगा तो ये स्लाइड को पॉज करके एक एक करके आप पढ़ सकते हैं, क्योंकि बहुत सारा कंपनी को बहुत नया नया ऑर्डर भी मिला है जो आगे चल के कंपनी ये कंप्लीट करेगा तो रेवेन्यू यहाँ पे जनरेट कर पाएगा। तो यहाँ पे आप एक एक करके देख पाएंगे एशियन मार्केट के साथ साथ अमेरिकन मार्केट, इवन यूरोपियन मार्केट के अंदर भी कंपनी को बहुत सारा नया ऑर्डर यहाँ पे मिलते हुए आपको देखने को मिल रहा है।
कभी भी आप KPIT टेक्नोलॉजीज का फाइनेंशियल रिपोर्ट देखते हैं तो आपको डॉलर का रेशियो एंड यूरो का रेशियो भी कंपेयर कर लेना चाहिए, क्योंकि ये पर्टिकुलर कंपनी डॉलर एंड यूरो के ऊपर बहुत ज़्यादा अमाउंट अर्न करते हैं। तो वहाँ पे रुपीस डिप्रिशिएट होता है तो कंपनी का जो इंडियन करेंसी से जो अमाउंट निकलता है तो वो भी इफेक्ट आ जाता है। जैसे कि आप यहाँ पे देख पा रहे हैं, क्वार्टर टू क्वार्टर वाइज कंपनी यहाँ पे थोड़ा सा डिक्रीजनेस देखने को मिल रहा है रेवेन्यू के अंदर। तो अगर आप इस कंपनी को लॉन्ग टर्म के हिसाब से भी देखते हैं तो कंपनी का सेल बहुत ही तेजी से ग्रो कर रहा है और कंपनी का मैनेजमेंट के द्वारा जिस तरह से कमेंट्री यहाँ पे किया जा रहा है कि फ्यूचर ग्रोथ के बारे में भी आपको संदेह नहीं होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि सेल यहाँ पे बढ़ रहा है, कंपनी का नेट प्रॉफिट भी साथ ही साथ बहुत ही तेजी से ग्रो कर रहे हैं। कंपनी मार्जिन लगातार इंप्रूव कर रहे हैं, क्योंकि मार्केट के अंदर KPIT जिस प्लेटफॉर्म में काम करते हैं उस पर्टिकुलर प्लेटफॉर्म में डिमांड बहुत ज़्यादा है। जैसे कि आपको पता है कि इंडियन मार्केट में भी इलेक्ट्रिक व्हीकल्स को लेकर किस तरह से सीरियसनेस आपको देखने को मिल रहा है, तो वहाँ पे भी फ्यूचर में डिमांड बनते रहेगा और इंडियन कंपनी होने के कारण KPIT को फायदा जरूर मिलना चाहिए। अगर आप वैल्यूएशन की बात करें तो अभी भी ये पर्टिकुलर कंपनी थोड़ा सा वैल्यूएशन वाइज महंगा दिखाई दे रहा है। हालांकि कंपनी का बिजनेस बहुत बढ़िया चल रहा है, कंपनी का फ्यूचर ग्रोथ भी बहुत ज़्यादा दिखाई दे रहा है और कंपनी का मैनेजमेंट भी बहुत ही ज़्यादा स्ट्रांग है और वो पॉजिटिव भी है कंपनी को लेके। तो ये सारे फैक्टर अच्छा है, लेकिन आप नए एंट्री जब करना चाहते हैं तो वैल्यूएशन का ध्यान रखते हुए ही आपको निवेश करना चाहिए। और निवेश करने से पहले आप अपना खुद का रिसर्च कर लीजिए, उसके बाद ही निवेश कीजिए। हालांकि ये लॉन्ग टर्म के लिए बहुत ही बढ़िया दिखाई दे रहे हैं। वीडियो पसंद आए तो लाइक जरूर कीजिए। आज वीडियो में इतना ही। सी यू ऑन नेक्स्ट वीडियो। Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update.